and welcome to the sixth session of HTML. Topics to be covered. इस सेशन में हम फ्रेम्स, फ्रेम सेट टैग्स, द फ्रेम टैग, HTML टैग, फॉन्ट एट्रीब्यूट, हाउ टू यूज स्टाइल्स, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, इंटरनल स्टाइल शीट्स, इनलाइन स्टाइल शीट्स, स्टाइल टैग्स, विंडो इवेंट्स, फॉर्म एलिमेंट इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स और माउस इवेंट्स पढ़ेंगे. First of all, frames. With frames, you can display more than one HTML document in the same browser window. Frames के थ्रू हम एक ही ब्राउज़र विंडो में मल्टीपल HTML फाइल्स ओपन कर सकते हैं. Each HTML document is called a frame, and each frame is independent of the others. हम एक ब्राउज़र को मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि डिपेंड नहीं करते हैं एक दूसरे पर. हम अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं. The disadvantages of using frames are: frames are not expected to be supported in future version of HTML. पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम फ्यूचर में फ्रेम का यूज़ करना बंद कर देंगे. जैसा कि फ़िलहाल हम HTML 4.0 यूज़ कर रहे हैं, HTML 5.0 में फ्रेम्स का यूज़ नहीं होता है. फ्रेम्स आर डिफ़िकल्ट टू यूज़. प्रिंटिंग द एंटायर पेज इज़ डिफ़िकल्ट. फ्रेम्स को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है. अगर हम फ्रेम्स के पेज को प्रिंट करना चाहेंगे तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि एक ही विंडो में मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं. द वेब डेवलपर मस्ट कीप ट्रैक ऑफ मोर HTML डॉक्यूमेंट्स. और जो उस फ्रेम्स को बना रहा है उसको मल्टीपल फ्रेम्स हैंडल करने पड़ते हैं. द फ्रेम सेट टैग. हम फ्रेम्स बनाने के लिए फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हैं. द फ्रेम सेट टैग डिफाइंस अ फ्रेम सेट. फ्रेम सेट टैग्स के थ्रू हम फ्रेम सेट डिफाइन करते हैं. द फ्रेम सेट एलिमेंट holds one or more frames element. Frame set elements is just like a container. Frame set tag एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम फ्रेम टैग इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल फ्रेम्स बना सकते हैं. Each frame element can hold a separate document. जितने भी फ्रेम्स हम डिफाइन करेंगे उन सब में हम अलग अलग HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं. द फ्रेम सेट एलिमेंट स्पेसिफाइज हाउ मैनी कॉलम्स और रोज देयर विल बी इन द फ्रेम सेट एंड हाउ मच परसेंटेज पिक्सल ऑफ स्पेस विल ऑक्यूपाई ईच ऑफ देम. फ्रेम सेट टैग के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने रोज और कितने कॉलम्स बनाने हैं फ्रेम सेट में. यानी कि हमें बेसिकली अपनी विंडो को कितने फ्रेम्स में डिवाइड करना है वो हम फ्रेम सेट के एट्रीब्यूट में डिफाइन कर सकते हैं. द फ्रेम टैग. द फ्रेम टैग डिफाइंस वन पार्टिकुलर विंडो विद इन अ फ्रेम सेट. हम फ्रेम टैग के थ्रू फ्रेम सेट टैग के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने विंडोज़ या कितने फ्रेम्स बनाने हैं. इन द एग्जाम्पल बिलो वी हैव ए फ्रेम सेट विद 2 कॉलम्स. नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके थ्रू हम अपनी विंडो को 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे. द फर्स्ट कॉलम इज सेट टू 25% ऑफ द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो. फर्स्ट
कॉलम 25% होगा कंप्लीट ब्राउज़र की विंडो का। द सेकेंड कॉलम इज सेट टू 75 ऑफ द विड्थ ऑफ द ब्राउज़र विंडो एंड सेकेंड वाला 75% होगा। द डॉक्यूमेंट फ्रेम a.html is put into the first column and the document frame b.html is put into the second column। पहले कॉलम में हम एक फ्रेम अंडरस्कोर a.html डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और सेकंड फ्रेम में हम फ्रेम अंडरस्कोर b.html फाइल ओपन करेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल्स में दिए गए, फ्रेम सेट एक टैग यूज किया फ्रेम सेट डिफाइन करने के लिए। आफ्टर दैट उसका एक एट्रीब्यूट कॉलम्स इज इक्वल टू 25% कोमा 75%। तो इससे मेरे पास ब्राउज़र दो फ्रेम्स में डिवाइड हो जाएगा। एक फर्स्ट का साइज 25% होगा कंप्लीट ब्राउज़र का एंड सेकंड वाला 75% होगा कंप्लीट ब्राउज़र विंडो का। फ्रेम, अब हम फ्रेम टैग यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम उसका एक एट्रीब्यूट सोर्स src यूज़ कर रहे हैं। सोर्स में हमें उस फाइल का नेम या पाथ देना होता है जिसको हम पर्टिकुलर फ्रेम में ओपन करना चाहते हैं। सेकंड फिर से फ्रेम टैग यूज़ किया, उसका सोर्स एट्रीब्यूट एंड उस फाइल का नेम जो हम इसमें ओपन करना चाहते हैं। द फ्रेम सेट कॉलम साइज कैन ऑल्सो बी सेट इन पिक्सल्स। हम फ्रेम सेट के कॉलम का साइज पिक्सल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है 200,500 पिक्सल्स। यानी कि फर्स्ट फ्रेम का साइज 200 पिक्सल एंड सेकंड फ्रेम का साइज 500 पिक्सल एंड वन ऑफ द कॉलम्स कैन बी सेट टू यूज द रिमेनिंग स्पेस विद एन एस्ट्रिक। और ऐसे ही हम एस्ट्रिक का यूज़ करके ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम हमारा 25% होगा और बाकी बचे स्पेस में सेकंड कॉलम डिफाइन हो जाएगा। टैग फ्रेम सेट डिफाइंस अ सेट ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम सेट से हम फ्रेम्स डिफाइन करते हैं। फ्रेम टैग डिफाइंस अ सब विंडो ऑफ फ्रेम। फ्रेम टैग से हम फ्रेम डिफाइन करते हैं। नो फ्रेम्स डिफाइंस अ नो फ्रेम सेक्शन फॉर ब्राउज़र दैट डू नॉट हैंडल्स फ्रेम्स। नो फ्रेम्स के थ्रू हम वो सेक्शन डिफाइन करते हैं ब्राउज़र के लिए जो फ्रेम्स को हैंडल नहीं करता है। इसको रन करके देख लेते हैं। नोटपैड ओपन करते हैं, PAD नोटपैड। एज वी ऑलरेडी नो HTML स्टार्ट करने के लिए HTML टैग। आफ्टर दैट टाइटल, इफ यू वांट टू गिव टाइटल हम टाइटल दे देते हैं फ्रेम्स। क्लोजिंग ऑफ टाइटल, after that body tag, starting of body tag, closing of body tag, and one more thing, we can define frame set and frame tag in head part, जिससे कि वो पेज के लोड होने से पहले ही मेमोरी में लोड हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेम सेट COLS इज इक्वल टू 25% फर्स्ट कॉलम साइज
कॉमा 75%, सेकेंड कॉलम साइज, स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम टैग, फ्रेम उसका वन एट्रीब्यूट src इज इक्वल टू, यहाँ पर वो फाइल जो हम उसमें ओपन करना चाहते हैं, सेकेंड फ्रेम टैग, सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम टैग, सेकेंड विंडो में हम जो शो करना चाहते हैं, क्लोजिंग ऑफ फ्रेम सेट, बॉडी में हम लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो फाइल बनानी पड़ेंगी जिनको हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, फर्स्ट फ्रेम में और सेकंड फ्रेम में। चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑलरेडी फाइल है या नहीं कोई। हमारे पास ऑलरेडी दो फाइल हैं, abc एंड फॉर्म। हम इनको ही ओपन करके देख लेते हैं। फर्स्ट फ्रेम में हम ओपन कर लेते हैं abc.html, उसका नेम, एंड सेकंड में हम ओपन करते हैं frame डॉट html, सेव इट फाइल, सेव करते हैं हम frame.html। ये फ्रेम डॉट एच टी एम एल नहीं था, ये फॉर्म डॉट एच टी एम एल था। सेव करते हैं फिर से फाइल, सेव, ओपन करते हैं अपनी फ्रेम डॉट एच टी एम एल। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी विंडो या हमारे ब्राउज़र की विंडो दो फ्रेम्स में डिवाइड हो गई है। ये फर्स्ट फ्रेम और ये सेकंड फ्रेम। फर्स्ट फ्रेम में abc.html ओपन है एंड सेकंड फ्रेम में form.html ओपन हो गई है। तो ऐसे हम फ्रेम सेट एंड फॉर्म फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। Now continue with our slides. HTML font. As we already learned in our previous slides, HTML font tag किसी भी font को define करने के लिए यूज़ किया जाता है। font tag 4.01 में डेप्रिकेट हो गया है, मतलब कि अब हम इसको धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर देंगे। द फॉन्ट टैग स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर ऑफ टेक्स्ट। हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हुए उसके तीन एट्रीब्यूट होते हैं, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं इसको हम डिलीट करते हैं। We are using now font tag font। now इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट कलर color is equal to any color name, हम फर्स्ट एट्रीब्यूट देख रहे हैं कलर इज इक्वल टू रेड, जिसमें हम कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं हम हेलो, तो इससे इस टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट टैग, सेव करते हैं फाइल, सेव,
open the browser, refresh the page, जैसा कि विजिबल है, मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा उसका कलर रेड हो गया। नाउ सेकेंड एट्रीब्यूट, फेस इज इक्वल टू एनी फॉन्ट नेम, जिससे कि हम टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगेन सेव फाइल, सेव, रिफ्रेश द पेज। रिफ्रेश करते ही मेरे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज हो गया है। डिफरेंस देखने के लिए मैं नीचे कुछ और लिखता हूँ, दिस इज HTML। अगेन सेव इट, फाइल, सेव, रिफ्रेश पेज। तो ये डिफरेंस है, फॉन्ट ये एरियल फॉन्ट है और ये नॉर्मल फॉन्ट है। थर्ड एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, साइज इज इक्वल टू, हम 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, जिससे कि हम इसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। फाइल, सेव, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ये मेरा सबसे बड़ा साइज है 7। ऐसे ही अगर मैं 1 दूंगा तो मेरा फॉन्ट का साइज सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसे हम फॉन्ट के साइज एट्रीब्यूट को यूज करके टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लास, इसमें हम क्लास नेम डिफाइन करते हैं, स्पेसिफाइज अ क्लास नेम फॉर एन एलिमेंट। इसके थ्रू हम क्लास फॉन्ट के क्लास नेम को डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, स्पेसिफाई द टेक्स्ट डायरेक्शन फॉर द कंटेंट इन एन एलिमेंट। इसके थ्रू, इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम टेक्स्ट की डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं, वेदर इट इज लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। आईडी, इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम किसी भी टैग की आईडी डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफाइज अ यूनिक आईडी फॉर एन एलिमेंट, जिससे कि मेरे टैग को यूनिक आईडी मिल जाएगी। ऐसे ही लैंग्वेज कोड, स्पेसिफाइज अ लैंग्वेज कोड फॉर द कंटेंट इन एन एलिमेंट। लैंग एट्रीब्यूट के थ्रू हम लैंग्वेज कोड डिफाइन कर सकते हैं। स्टाइल डेफिनेशन, स्पेसिफाइज एन इनलाइन स्टाइल फॉर एन एलिमेंट। स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम इनलाइन स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट टैग का, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट, टाइटल एनी टेक्स्ट, टाइटल एट्रीब्यूट में हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट, इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं फॉन्ट एट्रीब्यूट के बारे में, फॉन्ट टैग के बारे में। नाउ HTML CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हम यूज करते हैं HTML
डॉक्यूमेंट्स को लुक एंड फील देने के लिए, यानी कि उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। When a browser read a style sheet, it will format the document according to it. स्टाइल शीट के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं, लुक एंड फील उसकी दे सकते हैं। There are 3 ways of inserting a style sheet. हम CSS को 3 वे से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट एंड इनलाइन स्टाइल शीट्स। फर्स्ट, external style sheet. An external style sheet is ideal when the style is applied to many pages. जब हमें CSS बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करनी होती है, उस केस में हम एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं। हम CSS की एक फ़ाइल डिफ़ाइन कर देते हैं जिसमें हम CSS कोड लिखते हैं और उसको हम अपने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने के लिए हम लिंक टैग यूज़ करते हैं। लिंक REL इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट, कि हम उसको इस टैग एट्रीब्यूट से हम उसको बताते हैं कि हमें स्टाइल शीट यूज़ करनी है। आफ्टर दैट टाइप मीन्स हम क्या टाइप यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स टेक्स्ट एंड CSS। आफ्टर दैट हाइपरलिंक रेफरेंस HREF इज इक्वल टू उस स्टाइल शीट का नेम, और CSS फाइल्स हमेशा .css एक्सटेंशन से सेव की जाती हैं। Internal style sheet and internal style sheet can be used if one single document has a unique style. Internal styles are defined in head section of an HTML page by using the style tag. इंटरनल स्टाइल शीट हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें एक कंप्लीट पेज को लुक एंड फील प्रोवाइड करनी हो। इसको हम हेड पार्ट में डिफाइन करते हैं वाया स्टाइल टैग। स्टाइल आफ्टर दैट उसका वन एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू फिर से टेक्स्ट या CSS, एंड हम उसके बाद अपने स्टाइल शीट लिखकर स्टाइल टैग से उसको क्लोज कर देते हैं। नाउ इनलाइन स्टाइल्स। एन इनलाइन स्टाइल can be used if a unique style is to be applied to one single occurrence of an element. Inline styles का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। टू यूज़ इनलाइन स्टाइल्स, यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट इन द रिलेवेंट टैग। हम किसी भी एलिमेंट के एट्रीब्यूट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इनलाइन स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया गया है, P एक पैराग्राफ टैग है, आफ्टर दैट हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और कलर ब्लू, मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 20 पिक्सल डिफाइन कर दिया। स्टाइल टैग्स, स्टाइल से हम डिफाइन करते हैं कोई भी स्टाइल शीट। लिंक के थ्रू हम रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं विद इन बिटवीन आवर डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। रन करके देखते हैं हम पहले इनलाइन यूज करते हैं, हम इनलाइन
स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं। स्टाइल इज इक्वल टू जैसा कि यहाँ पर विजिबल है, स्टाइल इज इक्वल टू कोई भी स्टाइल जो आपको अप्लाई करना है। मैं ये यूज कर रहा हूँ कलर कोलन ब्लू, COLOR कोलन ब्लू and after that semicolon and at the last closing of p tag. Now save the file and refresh the page. ये लिखते ही मेरे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो गया। तो ये इनलाइन CSS है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट को स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ वी डिफाइन अनदर p tag, this is another p paragraph tag, इस पर CSS अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने इनलाइन CSS यूज की है। रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये डिफरेंस होता है इनलाइन में। नाउ हम इंटरनल CSS भी डिफाइन कर लेते हैं। स्टाइल हेड पार्ट में हमें स्टाइल लिखना होगा, स्टाइल टैग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट /CSS। हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं p टैग, जिसको कोई भी टैग जिसको हमें प्रॉपर्टीज देनी है। और नाउ मैं इसमें कलर डिफाइन कर रहा हूँ, COLOR कोलन रेड, सेमीकोलन, क्लोजिंग ऑफ स्टाइल टैग, STYLE, हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसा मैंने बताया अभी कि इंटरनल CSS का यूज़ हम पर्टिकुलर एक पेज को स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अब जहाँ भी मैं p टैग यूज़ करूँगा वहाँ पर मेरा टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। चेक करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ सेव द फाइल, रिफ्रेश द पेज। ये करते ही मेरे टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। तो ये इंटरनल CSS थी जिसको हम पर्टिकुलर एक पेज को मॉडिफाई या लुक एंड फील देने के लिए यूज करते हैं। नाउ अगेन विद आवर स्लाइड्स, HTML 4.0 इवेंट एट्रीब्यूट्स। विंडो इवेंट्स। इवेंट बेसिकली इवेंट इज एन एक्शन। इवेंट एक एक्शन होता है, उस एक्शन पे हम कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स हैं HTML में, विंडोज़ इवेंट, जैसे कि एरर जो एग्जीक्यूट होता है, यानी कि वो एग्जीक्यूट तब होगा जब कोई रन टाइम एरर आएगा विंडो में। अकर्स व्हेन स्क्रिप्ट रनिंग इनसाइड ऑफ द विंडो एनकाउंटर अ रन टाइम एरर। After that, got focus occurs when the current window obtains user input focus। ये इवेंट तब होते हैं जब हमारे किसी कंपोनेंट को
फोकस मिलता है। लोड इवेंट occurs when the Windows document and all of its elements have finished initializing। ये इवेंट तब अकर होता है जब मेरा कोई भी कंपोनेंट लोड होता है। लॉस्ट फोकस occurs when input focus has left the window। ये इवेंट तब परफॉर्म होता है जब कि मेरा कंपोनेंट फोकस को लॉस्ट करता है। रीसाइज occurs when the user uses the mouse to change the dimension of the window। This event will happen when someone tries to resize the size of a window using mouse। After that, scroll occurs when the user scrolls through the window to view off-screen text। This event will happen when the user scrolls through the window। जब यूज़र स्क्रॉल बार का यूज़ करता है। And in the last, unload occurs when the current page is unloading and a new page is about to be displayed। This event will happen when current page is unloading। जब current page हमारा unload होता है। नाउ इवेंट एलिमेंट्स इवेंट्स, जैसा कि विंडोज़ के इवेंट अभी हमने पढ़े, वैसे ही एलिमेंट्स के भी कुछ इवेंट्स होते हैं, यानी कि उन इवेंट्स पे हम कुछ एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ऑन ब्लर स्क्रिप्ट्स टू बी रन व्हेन एन इवेंट लॉसेस फोकस। ये इवेंट तब अकर होता है जब मेरा फोकस लॉस होता है। ऑन चेंज स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन एन एलिमेंट चेंजेस। दिस इवेंट विल हैपन व्हेन एलिमेंट चेंजेस। जब मेरा एलिमेंट चेंज होता है तब मेरा ऑन चेंज इवेंट अकर होता है। ऑन फोकस, जैसा कि हमने विंडो इवेंट में पढ़ा, फोकस मिलने पर ये इवेंट अपने आप परफॉर्म हो जाता है। ऑन रीसेट स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन अ फॉर्म इज रीसेट। ये इवेंट तब परफॉर्म होता है जब मेरा फॉर्म रीसेट होता है। जैसा कि हमने फॉर्म टैग्स में पढ़ा था, फॉर्म टैग हमारा सर्वर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट, ऑन सेलेक्ट स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन एन एलिमेंट इज सेलेक्टेड। ये इवेंट तब परफॉर्म होता है जब मेरे कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट किया जाता है। इन द लास्ट, ऑन सबमिट वैल्यू स्क्रिप्ट, यानी कि कोई भी स्क्रिप्ट जो हमें रन करानी है, ये इवेंट हैपन होने पर स्क्रिप्ट्स टू बी रन व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है तो हम ये इवेंट परफॉर्म करा सकते हैं। नाउ कीबोर्ड इवेंट्स वैलिड इन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेस, वीडियो, बीआर, फ्रेम सेट, हेड, HTML, iframe, मेटा, पैरम, स्क्रिप्ट, स्टाइल एंड टाइटल। इन टैग्स को छोड़कर हम किसी भी टैग्स पर कीबोर्ड इवेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 इवेंट्स दिए गए हैं। ऑन की डाउन, कोई भी स्क्रिप्ट जो हम की डाउन होने पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन अ की इज प्रेस्ड, जब कोई की हम प्रेस करेंगे तब ये इवेंट परफॉर्म होगा।
ऑन की प्रेस, कोई भी स्क्रिप्ट जो रन करानी है, स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन अ की इज प्रेस्ड एंड रिलीज्ड, जब कोई की हम प्रेस करने के बाद रिलीज करेंगे तब ये इवेंट परफॉर्म होगा। इन दोनों में यही डिफरेंस है, ये इवेंट की प्रेस होते ही एग्जीक्यूट हो जाता है एंड ये इवेंट तब एग्जीक्यूट होता है जब हम की को प्रेस करके रिलीज करते हैं। ऑन की अप स्क्रिप्ट, कोई भी स्क्रिप्ट that we want to execute, a script to be run when a key is released. This event will happen when a key is released. Now some mouse events. On click, any script that we want to run or execute, script to be run on a mouse click, माउस के क्लिक करने पर ये इवेंट परफॉर्म होता है। ऐसे ही डबल क्लिक, अगर हम माउस का डबल क्लिक करने पर ये इवेंट परफॉर्म होगा। माउस डाउन, स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन माउस बटन इज प्रेस्ड, जब भी हम माउस का बटन प्रेस करेंगे तब ये इवेंट परफॉर्म होगा। ऐसे ही माउस मूव, माउस के मूव कराने पर, जैसा कि अभी फ़िलहाल मैं मूव करा रहा हूँ पॉइंटर, ऐसा करते ही कुछ इवेंट परफॉर्म कराना हो तो हम माउस मूव इवेंट यूज़ करते हैं। ऑन माउस आउट, दिस इवेंट हैपन व्हेन माउस पॉइंटर मूव्स आउट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया या कोई बटन हो गया, उस पर से माउस के पॉइंटर के हटाने पर जो इवेंट परफॉर्म होता है वो माउस आउट होता है। ऑन माउस ओवर, ये इवेंट तब हैपन होता है जब हम माउस के पॉइंटर को किसी एलिमेंट पर मूव कराते हैं। ऑन माउस अप, स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन माउस बटन इज रिलीज्ड, दिस इवेंट विल हैपन व्हेन वी रिलीज द माउस बटन। कुछ इवेंट्स परफॉर्म करके देख लेते हैं। इनको हम डिलीट करते हैं। हम एक बटन बना लेते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इससे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर हम इवेंट यूज़ करते हैं ऑन क्लिक, सॉरी हम एक बटन बनाते हैं। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू उस पर जो भी टेक्स्ट हमें डिस्प्ले कराना है, आई एम गिविंग सबमिट एंड आफ्टर दैट ऑन क्लिक इज इक्वल टू, ऑन क्लिक पर हम कुछ राइट करा लेते हैं, डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमेशा न्यू विंडो ओपन करता है। मैं इसमें लिख रहा हूँ ऑन क्लिक इवेंट। नाउ सेव द डॉक्यूमेंट, फाइल, save, open the browser and after that refresh the page। हमने यही कोडिंग दी थी जिससे बटन विजिबल हो गया। नाउ जब मैं इस बटन पर
क्लिक करूँगा तो मेरे डॉक्यूमेंट पर ऑन क्लिक विजिबल हो जाएगा। चेक करते हैं क्लिक करने पर इवेंट होने। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक हो गया किया तो मेरा ऑन क्लिक इवेंट विजिबल हो गया। तो मेरा ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म हो गया। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ। एक्सप्लेन फ्रेम सेट। फ्रेम सेट को एक्सप्लेन कीजिए। फ्रेम सेट के थ्रू हम फ्रेम डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम फ्रेम टैग यूज़ करके हम उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट हमारा किसी ब्राउज़र की विंडो को मल्टीपल फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन विंडो एलिमेंट्स। डिफाइन विंडो एलिमेंट्स। विंडो के एलिमेंट्स को इवेंट्स को डिफाइन कीजिए। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है, विंडोज़ के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। एरर, गॉट फोकस, लोड, लॉस्ट फोकस, रिसाइज, स्क्रॉल एंड अनलोड, जिससे कि हम अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क करा सकते हैं इन इवेंट्स के थ्रू। नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।